देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट को तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आ रहा होता है। अब इस इंटरफेस के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब हमारे पास या तो हम ब्लैंक से स्टार्ट कर लें, या हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट से हम इनमें से किसी को चूज कर लें। अगर हम इनमें से किसी को चूज करते हैं, लेट सपोज मैंने ये वाला ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये इसकी फॉर्मेटिंग लेके आ रहा होगा। वो कह रहा है भाई ये इस तरह से है, तो इसको क्रिएट करना है। या हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास और भी आ रहे हैं, कोई और लेआउट अगर आपको लेना हो तो। ठीक है। तो या तो हम यहाँ से बना बनाया लेआउट ले लें। ठीक है। या फिर जो है हम अपने पास जो पुराना वाला था हम अपना ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो हम इसको क्लोज करके अपने ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक हैगा। ठीक है। अब इस ब्लैंक के अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमें जो स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है फाइल का। ठीक है। ये इसमें ज्यादातर ऑप्शन वैसे ही है जैसे हमारे पास वर्ड पे थे। तो फाइल के अंदर आपके पास वही आ रहा है, न्यू हैगा, ओपन है, सेव एज है, सेव एज पीडीएफ है। तो अक्सर हमारे पास जो पावर पॉइंट होती है उसमें जो प्रॉब्लम आती है, उस वक्त जब आप प्रिंट करवाने जाते हैं तो वो सही से आ नहीं पा रही होती, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी स्लाइड्स को जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर पीडीएफ को हम प्रिंट करवा लेते हैं, वो इजीली प्रिंट हो जाती है। प्रॉब्लम ये आती है जब आप कहीं और लेके जा रहे होते हो, तो वहां पे ये होता है कि या तो स्लाइड्स आगे पीछे हो रही होती हैं, या सही से पेज पे आ नहीं रही होती, या खाली एक पेज के ऊपर एक स्लाइड बीच में आ रही होती है और पूरा का पूरा पेज ब्लैंक आ रहा होता है। तो बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होता है, तो इसके लिए हमारे पास सेव एज पीडीएफ है, तो हम इसको कर लेते हैं, या हम यहाँ से सेव एज से कर लेते हैं। तो भी बात एक ही आ रही होती है। लेट सपोज हमने इसको कहा, ये आ रहा है हमारे पास पीडीएफ। ठीक है। या तो हम इसके जरिए कर लेते हैं, तो बात एक ही है हमारे पास दोनों की, या तो हम वहां से करें या फिर हम यहाँ से कर लें। वही हमारे पास न्यू का ऑप्शन है, न्यू के अंदर जाएंगे तो वही पुराना वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास सारे के सारे। अगर आपको चाहिए, या अगर आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई कोई प्रेजेंटेशन है, ओपन किया, यहाँ से आ रही होंगी आपके पास। और फिर हमारे पास सेव और सेव एज हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था। ठीक है। प्रिंट फिलहाल अभी हम नहीं छेड़े, बिल्कुल एंड में हम प्रिंट को एक बार देखेंगे कि भाई प्रिंट किस तरह से है। तो हमारे पास ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने ओपन की थी, तो ये ब्लैंक आ रही है। अब ब्लैंक के अंदर समटाइम ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट एक पेज ऐड होके आ रहा होता है, और समटाइम एक पेज भी हमारे पास से नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो अब हमारे पास अगर ये ब्लैंक पे जा रहा है, तो हमारे पास अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ रहे हैं लेआउट्स। ठीक है। लेआउट ये होता है हमारे पास किस तरह का हमें काम करना है। नॉर्मली हमारा जो पहला पेज होता है वो हमारे पास टाइटल पेज होता है, टाइटल के ऊपर आपका जो भी टाइटल होता है वो आ रहा होता है, या जो स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा होता है उसका नाम आ रहा होता है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्मली आपका टाइटल आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो है जो प्रेजेंट कर रहा है या जिसको प्रेजेंट किया गया है वो अगर वो तमाम डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। वापस अब आते हैं इसी के ऊपर, जब हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड से हम यहाँ पे और स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। राइट क्लिक किया, फिर से हमारे पास लेआउट्स आ रहे हैं, चाहे तो हम इनमें से कोई लेआउट रखें, या चाहे बिल्कुल ब्लैंक लेआउट ले लें और अपने पास से इसको अपनी तरह से इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है। कुछ ये ऑलरेडी बने हुए हैं, मसलन इसके अंदर क्या है, टाइटल है और यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट आ सकता है, यहाँ पे आपके पास जो है वो टेबल्स वगैरह आ सकते हैं, ग्राफ वगैरह आ सकते हैं, वर्ड आर्ट आ सकता है, स्मार्ट आर्ट वगैरह, इमेजेस आ सकती हैं, वीडियोस आ सकते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। राइट क्लिक किया हमने, न्यू स्लाइड किया और हमने इसको कर दिया ब्लैंक। अभी बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आ रही है। ठीक है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हैं। मसलन अभी हम आई काम करते हैं इस पे, पहले स्लाइड पे आ गए। अब ये हमारे पास पहली स्लाइड है। ठीक है। हमारे पास तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली हमारे पास है पहली हमारे पास है वो है डिजाइन। दूसरी हमारे पास है ट्रांजिशन। और तीसरी हमारे पास है वो है एनिमेशन। ठीक है।
तो ये होता है हमारे पास कि डिजाइन किस तरह से, हमारे पास इंटरफेस किस तरह से नजर कैसे आएगा, उसकी कलर थीम वगैरह ये सब चीजें डिजाइन में आ रही होती हैं। ट्रांजिशन, कोई भी स्लाइड किस तरह से इंसर्ट होगी, किस तरह होगा, चीजें होती हैं। और फिर तीसरी होती है एनिमेशन। अब ये तो हमारे पास सिर्फ स्लाइड से रिलेटेड चीजें हैं। कंटेंट पे अगर हम जाते हैं तो कंटेंट के अंदर फिर हमारे पास इंसर्ट है, और इंसर्ट में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, और बहुत डिफरेंट हमारे पास चीजें हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जरा डिजाइन से। हमारे पास ये हमारे पास कॉलम नजर, हमारे पास टैब नजर आ रहे हैं, 4 टैब डिजाइन का। ये हमारे पास डिजाइन आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के डिजाइन आ रहे हैं। ठीक है, आप इनमें से जिसको भी क्लिक करेंगे वो आपका डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको डाउन करके हम ऑल्ट क्या सकते हैं, और अगर इसके नीचे वाले जाएंगे बटन पे, तो ये सारे जितने भी यहाँ पे डिजाइन अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास डिजाइन आ रहे हैं। या अगर मैं क्या करता हूँ, न्यू करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई स्पेसिफिक किस्म का डिजाइन चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, लेट सपोज। ठीक है। तो यहाँ अगर मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास उससे रिलेटेड आ जाएंगी चीजें। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसमें इस नाम से कोई भी चीज नहीं है, तो वो नहीं आ रही है। ठीक है। वर्ड की फाइलें हमें पावर पॉइंट पे काम करने, तो हम वर्ड्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो हम न्यू करके जो टेम्पलेट है वहां से ले लें, या फिर हम न्यू करके वहां पे ब्राउज कर लें, या फिर हम ब्लैंक टेम्पलेट को लेके अपने अकॉर्डिंगली उस पर काम कर लें। ठीक है। हमने ये एक ब्लैंक टेम्पलेट ले लिया है। ठीक। अब इसमें देखो आप, इसका टेम्पलेट ये अलग तरह से आ रहा है, ये अलग तरह से आ रहा है, और ये अलग तरह से आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखो हमारे पास ये जो लेआउट है, ये हमारे पास पहला वाला लेआउट है जो है टाइटल और स्लाइड वाला। अगर आप देखें बाकी सारे जो है वो व्हाइट कलर में आ रहे हैं, मगर ये वाला जो है ये ग्रे कलर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है। दूसरे वाले पे आओ, राइट क्लिक करो, लेआउट देखो। ये देखो कौन सा रहा है, टाइटल एंड कंटेंट, ये वाला ग्रे हुआ है, बाकी सारा व्हाइट कलर में। इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसका देखें, कौन सा, ब्लैंक वाला हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ रहे होते हैं। अब जब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे और भी इसकी शेड्स वगैरह आ रहे हैं। आपको इनमें से जो अच्छा लगे, अगर आप यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ पे और भी आपके पास कलर थीम्स, फॉन्ट्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये है कि जो साइज होगा इसका वो क्या है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ठीक है। तो लैंडस्केप जो है हमारा स्टैंडर्ड होता है, और हमारे पास पोर्ट्रेट जो है वो विड्थ में होता है। नॉर्मली होता ये है कि हमारे पास जब हम पावर पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास ज्यादातर टेक्स्ट जो है वो वाइड स्क्रीन पे होता है, यानी कि हमारे पास लैंडस्केप पे होता है। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, बट आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मसलन आपने कहा कि भाई सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है। अगर ग्रेडियंट है तो उसके अंदर फिर मजीद आपके पास डिटेल आ रही है कि किस तरह का ग्रेडियंट फिल होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें, पैटर्न है आपके पास, कि अगर आपको कोई पैटर्न बैकग्राउंड पे डालना है बजाय इसके, तो आप वो पैटर्न ले सकते हैं यहाँ से। अगर इसके बजाय आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट आ जाए पीछे, ठीक, आपके पास कोई टेक्सचर आ जाए, तो ये टेक्सचर है। या अगर आप कहते हैं कोई इमेज आ जाए बजाय इसके, आपके पास कोई इमेज मौजूद है और आप वो डालना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में, तो आपने क्या किया है, पिक्चर और टेक्सचर के ऊपर गए, फाइल पे आए। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपके पास जो फाइल कहाँ पर मौजूद है। ठीक है। हम लेट सपोज हमारे पास एक है, ये एक फाइल फाइल फाइल, हम्म, कोई फाइल ऐसी मिल जाए। लेट सपोज हमारे पास एक फाइल आ गई, इंसर्ट की हमने, तो ये हमारे पास एज अ बैकग्राउंड के तौर पे फाइल इंसर्ट हो गई है। ये किस पे इंसर्ट हुई है? जिस स्लाइड पे हम थे, थर्ड स्लाइड पे, उसके बैकग्राउंड में ये इंसर्ट हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका अपना जो कलर है वो बहुत डार्क आ रहा है। तो अब अगर मैं लिखता हूं तो मोस्ट प्रोबेबली वो कलर मेरा छुप जाएगा, या टेक्स्ट मेरा जो है वो हाइड होना शुरू हो जाएगा, वो विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है ट्रांसपेरेंसी। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना बैकग्राउंड लाइट होता जाएगा। जितना लाइट होगा उतना ज्यादा आपका टेक्सचर जो है वो ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा। 100% कर दिया, बिल्कुल गायब हो गया।
0% किया तो बहुत डार्क हो गया। तो ये अपने अकॉर्डिंगली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका बैकग्राउंड में उनका लोगो लगा हुआ होता है। ठीक है। तो आप यहाँ अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना टेक्स्ट लगा सकते हैं, अपनी कोई भी चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहा है रीसेट बैकग्राउंड। हमने कहा भाई रीसेट कर दो बैकग्राउंड। तो इसने क्या किया, जो कुछ भी हमने काम किया था वो सब का सब यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई डिजाइन की बात। अब हम बात करते हैं जरा आगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो हमारे पास होता है इंसर्ट। ठीक है। इंसर्ट के अंदर आए। इंसर्ट में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। इंसर्ट के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास ये स्लाइड है कि अगर आपको स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो हम वहां से स्लाइड इंसर्ट कर देते हैं राइट क्लिक करके। ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, न्यू स्लाइड करके हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सारे वही आ रहे हैं। ठीक है। मतलब अगर आपको कंपैरिजन करना है, या दो कंटेंट आपको पैरेलल शो करने हैं, या अगर आपको कोई इमेजेस और कंटेंट दिखाना है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये स्लाइड आ जाएगी। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास टेबल। अगर आपको टेबल इंसर्ट करना हो, जैसे हमने उसमें क्या था वर्ड के अंदर, ठीक है, वैसे ही टेबल है। अब आप टेबल चाहे यहां से ड्रॉ करें, चाहे इंसर्ट टेबल से ड्रॉ करें, वो पूछ लेगा भाई कितने आपके रॉज और कॉलम्स हैं, इसके जरिए कर लें। या आप चाहे तो ड्रॉ टेबल कर लें, जो हमने टेबल ड्रॉ किए थे लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। किसमें किए थे हमने, वर्ड में किए थे। ठीक है। तो ऐसे हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं इंसर्ट की टेबल्स। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज खास बात है, वो ये है कि आप स्प्रेडशीट तो आप डायरेक्टली एक्सेल से जो है यहाँ पे अपना कोई भी टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करें और उसमें तमाम चीजें वैल्यूज इंसर्ट करें। इसमें आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके या स्प्रेडशीट से आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर जो आपने क्लिक किया, ठीक है, अब वो डायरेक्टली हमारे पास स्प्रेडशीट बनी हुई आ गई है। अब हम यहाँ से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सर आगे बढ़। हाँ बोलिए। सर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे कुछ स्टूडेंट। क्यों? देखिएगा। पता नहीं। शूज। पता नहीं क्या शू है। मैंने तो यहाँ से अलाउ किया हुआ है सबको। उनका ही होगा नेटवर्क का कुछ है। हो सकते हैं यहाँ से तो अलाउड है। जी। तो उनसे कहेंगे दोबारा ज्वाइन करके देखें। जी। अच्छा, खैर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इमेजेस हैं। अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज ने क्लिक किया इस पे, पिक्चर हमारे पास अगर कहीं हो तो ये लेट्स सपोज मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है। ये खैर मेरी बहुत पुरानी इमेज है। तो अभी हमारे पास क्या किया, हमने इंसर्ट किया। अब हम इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन पे आ गई, हमें कम वो करना है। हैंडसम बॉय कौन है? पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉप कर लिया है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, वो ये है, आप फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट पे आके आपने क्या, रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अब आप फोटोशॉप से कर रहे होते हैं, बट ये हमारे पास बेसिक ऑप्शन इसमें मौजूद है अगर आपको माइनर सी एडिटिंग करनी हो तो। ठीक है। ये कह रहे मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव। जितना एरिया पर्पल में आ रहा है ये उस एरिया को रिमूव कर रहा है। ठीक है।
और जो हमारे पास पर्पल की लावा आ रहा है उसको ये इग्नोर कर रहा है, उसको ये लेके आ रहा है। हमने कहा कि भाई मार्क एरिया टू कीप, मतलब इस एरिया को क्या करना है आपने, रखना है अपने पास। ठीक है, तो ये सारा एरिया इंक्लूड हो गया इसके अंदर। जैसे ये वाला सारा एरिया कट रहा था, ये सारा एरिया हमारे पास इंक्लूड हो गया है। ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कीप चेंजेस करता हूं तो क्या हो गया, जो बैकग्राउंड था वो सारा रिमूव हो गया है। खैर ये बेसिक लेवल की एडिटिंग के लिए सही है, बट आपके पास जो है वो फोटोशॉप वगैरह अवेलेबल है, आपको एडवांस एडिटिंग करनी है, बट अगर आपको कोई माइनर से एडिटिंग करनी है तो उसके लिए ये सही हैगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम वापस पे आए, इसको बल्कि रिमूव कर देते हैं हम। रिमूव बैकग्राउंड, हमारे पास ये था मार्क एरिया टू रिमूव। ये इसके लिए है कि अगर आपको कोई एरिया रिमूव करना है तो। ठीक है, लेट सपोज हमने पहले ये मार्क एरिया किया सारा का सारा, ये सारा आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसमें से हम कुछ रिमूव करना चाह रहे हैं। हमने कहा भाई ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पर्पल में चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिक लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं सिर्फ बैकग्राउंड हटाने रिमूव करने के लिए, अगर आपको कुछ करना है तो। ठीक है, तो किस तरह से हमारे पास इंसर्ट में गए, इंसर्ट के अंदर पिक्चर में गए, वहां से हमने पिक्चर सिलेक्ट की, और पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के अंदर हमारे पास फिर वो ऑप्शन आ रहा था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर्स है, अगर आप इंटरनेट से कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं, आपने क्लिक किया, लेट्स सपोज हम करते हैं, मैं फनी सर्च किया, अभी इससे रिलेटेड हमारे पास इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास इमेजेस कुछ हैं, ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ से इंटरनेट से भी इमेजेस ले सकते हैं ऑनलाइन पिक्चर के जरिए। इसके अलावा फिर हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट किस लिए इस्तेमाल हो जाता है? स्क्रीनशॉट इस्तेमाल होता है हमारे पास कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो खैर ये तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, तो उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास है शेप्स। ठीक है, हम शेप्स यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमने वर्ड में भी शेप्स वगैरह इस्तेमाल की थी। ठीक है, हमारे पास शेप्स इसमें आ रही होती हैं। शेप्स हमारे पास बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। इसकी वजह ये है कि जब आप इसमें काम करते हैं पावर पॉइंट के ऊपर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी दिखानी होती है। ठीक है, तो वहां पे आपके पास ये शेप्स बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो अभी इंशाल्लाह हम इसका शेप्स का इस्तेमाल करेंगे जब हम एनिमेशन के ऊपर आएंगे तो। अच्छा, फिर आइकॉन 3D, हाँ लेट्स सपोज हमने कहा कि हमारे पास है बहरिया। बहरिया के अंदर हमारे पास है BU KC। ठीक है, अब ये इसकी सब हेडिंग होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको टैब करेंगे। BU KC है हमारे पास, और है हमारे पास लाहौर कैंपस से और इस्लामाबाद कैंपस से। ठीक है, BU KC के अंदर हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास है CS, इंजीनियरिंग और बिजनेस स्टडीज। लाहौर कैंपस से हम मान लेते हैं कि हमारे पास है नर्सिंग है और फार्मेसी है। और हमारे पास इस्लामाबाद कैंपस में हम मान लेते हैं हमारे पास साइकोलॉजी है। ठीक है, तो जो हम पहले करते हैं, अब इसके अंदर क्या है, हमने इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं जाऊंगा स्मार्ट आर्ट पे, ठीक है, तो ये सॉरी, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको करता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली इसको स्मार्ट आर्ट पे कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे जाता हूँ तो स्मार्ट आर्ट ये मुझसे पूछेगा, मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। मगर अगर मैंने पहले से बनाया हुआ है, राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, तो ये डायरेक्टली स्मार्ट आर्ट पे कन्वर्ट कर देगा। अब मैंने कहा मूव टू स्मार्ट आर्ट, हायरार्की पे गए, लाइक ओके किया, तो ये खुद ब खुद हमारे पास स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको जरा
तो ये हमारे पास ये ऑलरेडी स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने क्या किया इसके अंदर, इसके अंदर हमने ये पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा था। टेक्स्ट लिखने के बाद हमने सब कुछ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया तो हमारे पास आता कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। और यहाँ से हमने स्मार्ट आर्ट जो अगर हमें यहाँ से भी लेना है तो ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे नहीं नजर आ रहा तो हम मोर स्मार्ट आर्ट में जाके इसको ले सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने वर्ड में किया था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वापस से स्मार्ट में आए हम। देखिए, ये चार्ट्स वगैरह हैं, अगर आपको चार्ट वगैरह इंसर्ट करने हो, चार्ट जो है वो डायरेक्टली लिंक होते हैं आपके एक्सेल से। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं कोई चार्ट, तो देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं, बट जो भी चार्ट होगा वो लास्ट भी कहीं ना कहीं वो एक्सेल से ही लिंकअप होगा। तो चार्ट वगैरह भी हम इंसर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो उस वक्त हमें आइडिया हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम वो चार्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम डेटा डाल के उससे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मगर देखो जिस चीज जिसके लिए बनी है, वर्ड बना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक्सेल बना है हमारे पास डेटा के लिए, पावरपॉइंट बना है हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो उसी के लिए ही इस्तेमाल करो। तो बेहतर यही है कि हम एक्सेल के ऊपर इसका ग्राफ या चार्ट्स बनाएं, और वो उसके बाद हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें या इंपोर्ट कर लें, तो वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमें यहाँ पे लेट सपोज जैसे ये ब्लैंक था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया। हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले, बहुत बुरा लग रहा है ये। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम जो भी डिस्क्रिप्शन आपको देनी है यहाँ पे दे सकते हैं। और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दी कोई भी इमेज। ठीक है, कोई भी इमेज हमारे पास इंसर्ट हो गई, कहाँ है इमेज? कोई मेरे पास ये कोई इमेज, ये इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट है और ये इमेजेस आ गई हैं। इसी तरह से अब अगर मुझे और ज्यादा अलग टेक्स्ट चाहिए तो मैं वापस से इंसर्ट में गया, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपने वो सिलेक्ट किया, और वहां पे अपने डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो मल्टीपल चीजों जैसे हमारे पास लेआउट था, लेआउट के अंदर ये बिल्कुल ब्लैंक है। मगर अगर इसके अंदर मैं एडिशनल चीजें चाह रहा हूं अपने अकॉर्डिंगली, तो यहाँ मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके चीजें इंसर्ट करता जाऊंगा। क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वर्ड में किया था, हमारे पास हेडर एंड फुटर भी है। हम यहाँ पे हेडर या फुटर इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास वो हर एक पेज पे रिपीट हो रहा होता है, बिल्कुल सेम वर्ड की तरह। क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं तो हम इसी डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर हमारे पास है ये वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट के लिए होता है। हम वर्ड आर्ट हम ले लेते हैं किसा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास वर्ड आर्ट है। अगर हम क्या करते हैं, वापस आए, वर्ड आर्ट में हमने कोई और से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास वर्ड आर्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको वर्ड आर्ट को यूज कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, अब लेट्स सपोज, इसके अलावा हमारे पास और भी चीजें हैं। मसलन अगर आपको यहाँ पे चीजें इंसर्ट करनी है, आपको क्या करना है, इंक्लूड डेट एंड टाइम। ये क्या करेगा, ये डेट और टाइम को इंक्लूड कर देगा हर आपके जितने भी स्लाइड्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई हेडर चाह रहे हो या फुटर चाह रहे हो, या आप कोई स्लाइड नंबर चाह रहे हो कि हर स्लाइड के आखिर में उसका स्लाइड नंबर भी लिखा हुआ आए, तो आप यहाँ से ये भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इस स्लाइड पे अप्लाई करना है तो इस पे आप अप्लाई कर देंगे, और अगर सब पे करना है तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे। ये प्रीव्यू आपको बता रहा है कहाँ पे आएगा, ये नीचे आ रहा होगा। स्लाइड नंबर हटा दिया आपने, यहाँ से देखो ये रिमूव हो गया, स्लाइड लगा दी,
यहाँ पे ये आ गया। आपने क्या किया, डेट एंड टाइम हटा दिया, तो इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये इस तरह से आपको प्रीव्यू करके बता रहा है कि ये कहाँ पे और कैसे आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये ऑप्शन है, ये वही स्लाइड नंबर का है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है ये ऑब्जेक्ट का। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसमें इंक्लूड करना हो, मतलब आप कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई आपको डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, कोई आपको जो है वो क्या कहना चाहिए कि कोई ग्राफ इंसर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। फिर वही है, इक्वेशन और सिंबल है। इक्वेशन इंसर्ट करेंगे तो सिंबल इनेबल होगा, वरना ये इनेबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास वीडियो का ऑप्शन है। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे वीडियो इंसर्ट करना चाह रहे हो तो ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और प्रेजेंटेशन के दौरान वो क्या है, आपके पास एक वीडियो भी प्ले हो जाए। लेट सपोज कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो यूट्यूब के ऊपर, और आप चाहते हो कि यूट्यूब की जो पहली वीडियो थी आप वो इंसर्ट करके दिखा दो। ठीक है। आपने वो प्ले करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ आए वीडियो पे। अब वो कह रहा है वीडियो कहाँ पर है, ऑनलाइन वीडियो है या कंप्यूटर पे है। ठीक है, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन सर्च करेगा, और वीडियो फ्रॉम ऑन माई पीसी का मतलब ये आपके कंप्यूटर से ही ले लेगा। कोई वीडियो इंसर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक जूम की पुराने हमारे पास क्लास सी उसकी वीडियो है। ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये प्ले होगी। ठीक है, और ये इसका पूरा बार आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये ऐसे प्ले ना हो, यहाँ से प्ले ना करना पड़े, मुझे ये करना है, प्ले बैक पे आया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई किस तरह से प्ले करना है। ठीक है। स्टार्ट किस तरह से, इन क्लिक सीक्वेंस, जब मैं क्लिक करूं तो उस वक्त स्टार्ट हो। क्लिक किया मैंने, या कह रहे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे स्लाइड पे आऊं ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, हमारे पास ये स्टार्ट हो जाए। इसी तरह से कह रहा है कि भाई लूप अंटिल स्टॉप, ये बार बार वीडियो कंटिन्यू रहे जब तक इसको स्टॉप ना किया जाए। ठीक है। इस तरह से इसके ये है कि भाई ये फेड हो जाए, ट्रिम हो जाए, वगैरह वगैरह डिफरेंट ऑप्शन हैं। फिर ये आ रहा है कि प्ले इन फुल स्क्रीन, आपने इसको कर दिया तो जैसे ही आप ये स्लाइड पे आओगे तो ये फुल स्क्रीन में ये रन हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास सारे किससे रिलेटेड हैं, ये वीडियो से रिलेटेड हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे थे कि अगर आप ये इसमें वीडियो इंसर्ट कर देते हैं तो। सेम इस तरह से हमारे पास ऑडियो भी है। अगर आप ऑडियो इंसर्ट करते हो तो, और इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है कि अगर आप बजाय इसमें वीडियो के या ऑडियो के आप अपनी स्क्रीन को इंसर्ट करना चाह रहे हो एज अ वीडियो के तौर पे, तो वो भी इसमें आ सकती है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। होम के अंदर ज्यादातर ऑप्शंस वही वाले थे हमारे पास जो हम वर्ड के अंदर करके आ गए हैं। इंसर्ट हमने देख लिया है, डिजाइन हमने देख लिया, अब आते हैं ट्रांजिशन के ऊपर। ट्रांजिशन हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ट्रांजिशन क्या होता है, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा रहे होते तो वो किस तरह से आए। लेट सपोज हमने कहा पहली वाली स्लाइड है, ये किस तरह से आए, ये आए हमारे पास स्प्लिट होके। ठीक है। तो ये प्रीव्यू का बटन है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये बताएगा किस तरह से ये आएगी, ये प्रीव्यू करके दिखा रहा है। ठीक है। अभी भी दिखा रहा है कि भाई जब ये इस प्रीव्यू दे तो क्या कोई साउंड भी आए या ना आए। अगर आप कोई साउंड लेना चाह रहे हैं तो वो साउंड भी इसमें आ जाएगा प्रीव्यू के साथ, वरना इसमें नहीं आएगा। फिर ये कह रहा है कि ड्यूरेशन कितनी हो, ये अभी है 1.5 पे। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, अब प्रीव्यू देखें, और अगर हम वापस 1.5 पे आते हैं, अब प्रीव्यू देखें। ठीक है। तो ये ड्यूरेशन क्या है कि भाई आपके जो ट्रांजिशन होगी वो उसका ड्यूरेशन किस तरह से होगा, मतलब कितनी जल्दी होगा या कितना स्लो स्लो होगा। लेट सपोज हम कहते हैं, ठीक है, ये एक पे है, हम इसको बढ़ा के हम इसको 4 पे करके अब देखते हैं प्रीव्यू। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास डिफरेंट हम इसको चूज कर सकते हैं। अभी कह रहा है कि ऑन क्लिक, कि जब मैं स्लाइड पे आके क्लिक करूं तो ये आए, या फिर क्या हो कि जैसे ही मैं स्लाइड पे आऊं
खुद ब खुद इतने सेकंड बाद ये क्या हो रहा है, ये प्ले हो जाए। ठीक है, ये इसके लिए है। दूसरी स्लाइड, दूसरी साइड पे हम चाहें तो वही अप्लाई कर सकते हैं हर एक पे, चाहे तो हम हर एक पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास है। F5 से हम क्या करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड कंप्लीट हुई, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, F5 होता है स्लाइड शो के लिए, वो बिल्कुल स्टार्ट से स्लाइड शो स्टार्ट करेगा। F5 स्टार्ट से करेगा। मगर अगर मैं करता हूं Shift F5 तो क्या करेगा, जिस स्लाइड पे होंगे उसी स्लाइड से स्टार्ट करेगा। लेट सपोज हम इस स्लाइड पे हैं, मैंने क्या Shift F5, सिर्फ यही स्लाइड पे ही इसने स्टार्ट लिया है। और अगर मैं यहां पे खड़े होके F5 करता हूं तो ये पहली स्लाइड से इसने स्टार्ट लिया है। ठीक है, F5 स्टार्ट से लेगा, Shift F5 उसी से ही लेगा। ट्रांजिशन में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते नो हैं सर। एनिमेशन पे। देखिए, एनिमेशन में हमारे पास किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई हो रही होती है कि वो टेक्स्ट किस तरह से आएगा। ट्रांजिशन स्लाइड कैसे आएगी, एनिमेशन टेक्स्ट कैसे आएगा। लेट सपोज हम एक टेक्स्ट बनाते हैं, इंसर्ट पे गए, हम इसमें शेप लेते हैं, हमने एक शेप ली, इसका हमने फिल कलर कर दिया, एक कॉपी किया, पेस्ट किया, इसका हमने फिल कलर ले लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। और हमने इसको क्या दिया, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 और स्लाइड 5। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम जब प्रेजेंट करें तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, लेट सपोज हम यहाँ पे स्लाइड 1 पे, अब स्लाइड 1 पे हम आए, एनिमेशन पे आए, पहले ये एनिमेशन डिसेबल था, अब हमारे पास क्या हो गया, ये इनेबल हो गया है। ठीक है, अच्छा हमने इसमें ले लिया, इसको ले ले हम ले लेते हैं फ्लाई इन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया। 1 का मतलब है कि पहली एनिमेशन हमारी इंसर्ट हो गई है। ठीक है, दूसरी पे आए, सबने किया फ्लाई इन, क्या हो गया, 2 लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, मगर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा हम किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है एनिमेशन पेन, पे क्लिक करोगे तो ये खुल गया है। ये स्लाइड 1 जो पहला वाला है, 2 ये दूसरा वाला है, ये सारे ऑब्जेक्ट नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। 3 को भी हमने किया फ्लाई इन, इंसर्ट हो गया, 4 पे किया फ्लाई इन, इंसर्ट हो गया, 5 पे किया हमने फ्लाई इन, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ये किस तरह से इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, Shift F5, कुछ भी नहीं आया, कैसे आएगा, क्लिक करेंगे तो आएगा, आ गया। दूसरा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, जब तक क्लिक नहीं करेंगे दूसरा नहीं आएगा। तीसरा नहीं आ रहा है, क्लिक करेंगे तो आएगा। हम ये चाहते हैं कि भाई क्लिक करना ना पड़े, ये क्या हो, ये ऑटोमेटिकली एक एक